देवा, हे झाड म्हणजे आमची आशा आहे, ती अशीच निरंतर वाढू दे. जसजसं हे झाड वाढेल तसतसं आमच्यातलं प्रेम, विश्वास, आनंद वाढू दे. तुझा आमच्यावर असाच आशीर्वाद असू दे आणि आपली सोबत अशीच शेवटपर्यंत असू दे. ज्याप्रमाणे झाडांची मुळं भक्कम असतात, तसंच आमच्या कुटुंबातील नात्यांची मुळं भक्कम कर. आमच्या कुटुंबात सदैव आनंद आणि समृद्धी नांदू दे. आप रुकिए, हम आते हैं. गौरी जी, ये लगा देते हैं. जिससे शिव और गौरी हमेशा के लिए साथ हो जाए, हमेशा के लिए पास हो जाए. थैंक यू हमारी जिंदगी में आने के लिए और हमारा साथ देने के लिए. चलिए घर चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा. तू अम्मा जी ने फोन केला? नहीं, हम भूल गए. पर आप चिंता मत कीजिए, हम सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे. डांट भी खुद ही खा लेंगे, आपको डांट नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? हे प्रभु, हम बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पूजा करवा रहे हैं. हमारी पूजा स्वीकार कीजिएगा और जिस मनोकामना से ये पूजा करवा रहे हैं उसे जल्दी पूरा कीजिएगा प्रभु. हमारी श्रद्धा और विश्वास की लाज रखना प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए. कहाँ गए थे मुन्ना? वो अम्मा, हमारी छुट्टी है ना, तो हम बाहर घूमने चले गए थे. अच्छा किया. आप नाराज तो नहीं है? भला हम तुमसे क्यों नाराज होने लगे मुन्ना? कोई पूजा चल रही घर में? हाँ, वो माताजी की मंदिर में पूजा चल रही है. पर किस चीज की पूजा? कोई त्योहार है आज? मुन्ना, वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे. तुम जल्दी अंदर जाके नहा लो और पूजा में पहुंचो. माताजी कब से तुम्हारी राह देख रही हैं. जी अम्मा. चलिए गौरी जी. नहीं मुन्ना, गौरी से हमें कुछ काम है, तुम जाओ. मुन्ना, गौरी से हमें काम है, वो बाद में आ जाएगी, तुम जाओ. माताजी राह देख रही हैं तुम्हारी. जी अम्मा. गौरी, हमने तुम्हें क्यों रोका ये तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा ना? नहीं अम्मा जी, क्यों? हमने तुम्हें इसलिए रोका कि इस पूजा में तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है. लेकिन क्यों अम्मा जी, मैं क्यों नहीं जा सकती? वो इसलिए गौरी कि ये पूजा हमने सरला की गोद भरने के लिए रखवाई है. ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मा जी. हाँ, लेकिन शायद तुम्हें सुनकर ये अच्छा ना लगे. वो क्या है ना कि हम चाहते हैं कि इस घर का पहला वारिस सरला की कोख से जन्म ले. क्योंकि सरला हमारी बिरादरी की है ना, और उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा शुक्ल खानदान का सच्चा वारिस होगा. एकदम शुद्ध खून. मुंबई या खून की मिलावट नहीं होगी ना उसमें. अब समझे तुम?
वो क्या है ना कि हम चाहते हैं कि इस घर का पहला वारिस सरला की कोख से जन्म ले, क्योंकि सरला हमारी बिरादरी की है ना, और उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा शुक्ल खानदान का सच्चा वारिस होगा। एकदम शुद्ध खून, मुंबई या खून की मिलावट नहीं होगी ना उसमें। गौरी जी, किन ख्यालों में डूबी हो? लो प्रसाद लो। बाहर सब इंतजार कर रहे थे आपका, क्यों नहीं आई पूजा में? ते मी इथे जरा क्या हुआ? परेशान लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तब्येत ठीक आहे, तसं काय नाही आहे. क्या हुआ है बताओ ना हमें। क्या हुआ है गौरी जी, बताओ ना, टेंशन हो रही है हमें। तू नको टेन्शन घेऊस. म्हणजे ते आपण बाहेर भजे खाल्ले ना, त्याने त्रास झाला. म्हणजे अस्वस्थ होते, जरा मळमळत आहे. अरे तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? बुलाती ना हमें। बताइए क्या करें आपके लिए? ठंडा शरबत लेके आए, अच्छा लगेगा आपको, लेके आते। नाही नकोय मला काही. क्यों नको है? जी मचल रहा है ना आपका? हो, म्हणजे मळमळत होतं. आता ठीक आहे. पक्का ठीक है? नाराज देते हो आप हमें। तुला म्हणजे बाहेर कोणी काही विचारलं का, अम्माजी किंवा दादीजींनी? अम्मा ने तो कुछ नहीं बोला, दादी जी जरा नाराज थी। पण आता काय करायचं? म्हणजे त्या नाराज आहेत, त्यांना कसं समजवायचं? एक आइडिया हमारे पास, उसे सुनते ही दादी जी का सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा, कह रहे हैं हम आपको। सांग ना, काय आयडिया आहे? तो आइडिया ये है कि हम दादी जी को खुशखबरी सुना देते हैं कि ऊपर दादी बनने वाली है। फिर देखना आप खुशी से नाचने लग जाएंगे वो। हम क्या कहते हैं गौरी जी, एकदम सही वक्त है बताने के लिए, अभी जाके बता देते हैं, ठीक है? चलिए। हम चाहते हैं कि इस घर का पहला वारिस सरला की कोख से जन्म ले। क्या हो गौरी जी, आइडिया अच्छा नहीं लगा? नाही, तसं नाही. म्हणजे तो हाथ क्यों छुड़ा दिया आपने? शिव, ते मी तयार नाही आहे अजून. गौरी जी, किसी ने कुछ कहा क्या? कोणी सांगायची गरज आहे का? तुला दिसत नाहीये का शिव? अम्माजींनी अजून सून म्हणून आपलंसं केलं नाहीये मला. मी नकोय. अरे त्यांना हे स्पष्ट दिसतं त्यांच्या चेहऱ्यावर. हाच विचार करून करून टेन्शन येत आहे मला. शिव, अरे त्यांना मी नकोय. त्यांनी अजून माझा स्वीकार नाही केलाय, तर ते आपल्या बाळाला कसं स्वीकारतील? गौरी जी, हो शिव, त्या ज्या पद्धतीने माझा तिरस्कार करतात, त्याच पद्धतीने आपल्या बाळालाही सहन करावं लागेल ते सगळं. का तर फक्त ते माझ्या पोटी जन्म घेणार आहे. त्याच्यात माझं रक्त असणार आहे, तुमच्या बिरादरीच्या बाहेरचं रक्त. गौरी जी, क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अम्मा ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ये सब आपके दिमाग का वहम है, समझिए आप।
गौरी जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा सोच क्यों रही हो। शायद परेशान हो आप, इसलिए ऐसा ख्याल दिमाग में आ रहा है आप। चलो हमारे साथ बाहर, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। चलो। मला यायचंय। क्यों जिद कर रही हो आप? चलो ना। हट्टच समज, मला नाही यायचंय। नहीं आओगी एकदा सांगितलं ना, मला नाही यायचंय। तो ठीक है, जाके दादी जी और अम्मा को बता देते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुला माझी शपथ आहे, माझ्या इच्छेविरुद्ध तू कोणाला काही सांगणार नाहीस। कमाल है, एक आप हैं और एक अम्मा। पता नहीं दोनों औरतों के दिमाग में क्या फितूर चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या सोचती हैं, क्या करती हैं। हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि आप दोनों के बीच में हम पिस रहे हैं। अरे 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 मुन्ना, क्या हो गया तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हमसे टकरा जाते, ये पूजा की थाली नीचे गिर जाती, अब शगुन नहीं हो जाता? अब शगुन हुआ तो नहीं ना अम्मा? ये मुन्ना को क्या हुआ? कहीं गौरी ने हमारे खिलाफ मुन्ना के कान तो नहीं भरे? मिल गया चैन तुम्हें? लगा दी शिकायत मुन्ना को? अम्मा जी, आप क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं कहा है। अच्छा नाटक कर लेती हो गौरी, हाँ? एक तरफ हम में और हमारे बेटे में फूट डालने की कोशिश कर रही हो, और दूसरी तरफ ऐसे मासूम बनके हमारे सामने टसुए बहा रही हो। क्या सोचती हो तुम कि तुम ये सब प्रपंच करोगी और हमें पता नहीं चलेगा कि तुम मुन्ना को हमारे खिलाफ भड़का रही हो? मैंने सच में कुछ नहीं कहा है अम्मा जी। अच्छा, तुमने कुछ नहीं कहा तो वो हमें ऐसे टका सा जवाब देकर क्यों गया? बोलो। मैं क्या बोलूं अम्मा जी? मैंने ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ, क्या बताया तुमने मुन्ना को जो मुन्ना नाराज होके अभी अभी बाहर गया? नहीं अम्मा जी, और वो नाराज नहीं थे। अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं कि हमारी आंखों में जाले पड़ जाए और हमें दिखाई ना दे। अरे अभी अभी बाहर जाते हुए हमसे टकराते टकराते बचा। जब हमने उसे सवाल किया तो उसने हमें इतनी बेरुखी से जवाब दिया कि हम तो दंग रह गए। नहीं, फिर समझ गए कि जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, है ना? अम्मा जी, आप ये क्या कह रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रही हूँ। देखो, हमारे सामने झूठ बोलने की हिमाकत मत करना, क्योंकि हम मुन्ना की माँ हैं और एक माँ की नजर से कुछ नहीं छुपता। वो अपने औलाद के तेवर एक नजर में भांप लेती है। अम्मा जी, आप ये सब मुझे क्यों कह रही हो? मैंने कुछ नहीं बताया उन्हें। और बताने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि हम जितने अच्छे हैं ना तुम्हारे साथ, उतने बुरे भी हो सकते हैं। समझ गई तुम? चुकलं तुझं। माझ्या जागी सरला भाभी नाही निवडायला हवं होतं तू। खूप प्रेम मिळालं असतं तुला। चुकलं तुझं, तू माझ्या पोटी जन्म घेणार आहेस। माझ्यासारखा त्रास, तिरस्कार सहन करावा लागेल तुला। मला नाही होऊ द्यायचंय तुला त्रास। काय करू मी? काय करू
समोर सांग ना. आप तैयार हो गए? हाँ हो गए. कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, बस ये टिफिन देना था आपका और बाबूजी का गर्मा गर्म नाश्ता है इसमें, जल्दी खा लेना. हाँ अच्छा. और कुछ? हाँ, हम बस ये कहना चाह रहे थे कि अम्मा जी कितनी अच्छी है ना. देखिए उन्हें हमारी कितनी फिक्र है. देखिए ना, उन्होंने हमारे लिए पूजा भी रखवाई है ना. हाँ ये तो है. वैसे आपने देखा पंडित जी कैसे बार बार अष्टपुत्र सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे थे हमें? देखा आपने? हाँ देखा था हमने. हाँ, और अम्मा जी भी कैसे बार बार दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दे रही थी हमें. अब देखना, हम जल्दी गुड न्यूज सुना देंगे. ठीक. हाय, बस ठीक है, हम गुड न्यूज की बात कर रहे हैं और इतना ठंडा रिएक्शन. हमारी तरह खुश हो जाइए. अरे हम खुश हैं सरला. हाँ, दिख तो नहीं रहे. और गुड न्यूज के लिए तो बस. सरला, एक ही बारे में बार बार सोचोगी तो पगला जाओगी. और तुमसे कहा ना, जब हमारी किस्मत में बच्चा होगा तब हो जाएगा. तुम एक बारे में सोच सोचकर परेशान मत हुआ करो. परेशान हम नहीं, आप हो रहे हैं इन बही खातों को लेकर. और आपको तो कोई परवाह ही नहीं गुड न्यूज की. परवाह है सरला. कोई परवाह नहीं है आपको. और जब भी हम गुड न्यूज के बारे में बात करते हैं, आप इतना ठंडा रिएक्शन देते हैं जैसे आपको कोई लेना देना ही नहीं है. अरे लेना देना है. हमें ही सिर्फ लेना देना है. हम ही गुड न्यूज के लिए पागलों की तरह घूमते रहते हैं हमेशा. सरला, अभी हमें दुकान पर जाना है. हम शाम को आएंगे तो तुमसे बात करेंगे अच्छे से, ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है. हमें अभी बात करनी है आपसे. सरला, तुम समझती क्यों नहीं हो? दुकान पर बाबूजी अकेले हैं. और तुमसे कहा ना, जब हम आएंगे तो तुमसे बात करेंगे. अब हम जाते हैं. आप बात करें या ना करें, हम तो गुड न्यूज सुना के रहेंगे. और अब तो पूजा भी हो गई हमारे नाम की. अब तो कोई नहीं रोक सकता हमें गुड न्यूज सुनाने से. वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो कहा है कि हमारे यहाँ महिलाएं उनकी पूजा नहीं करती हैं, वर्जित है. तो वैसे हम जैसी बुजुर्ग महिलाएं या कन्या 7-8 साल की बच्चियां हैं, वो पढ़ सकती हैं. तो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, इसके बाद आप भी पढ़ना. जय हो हनुमान जी, बजरंग बली. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि. माता जी को अभी तक इस पूजा का असली मकसद नहीं मालूम, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस खानदान का पहला वारिस सरला की कोख से, क्योंकि सरला से जो बच्चा होगा वो शुक्ल खानदान का असली वारिस होगा और उसका खून शुद्ध होगा. इतना बड़ा कलंक दिया है ना हमारे खानदान को उसने. सब खून का असर है, और वही खून का असर हम अपने पहले वारिस में नहीं चाहते. अच्छा, अब आप पढ़िए. हाँ, लीजिए. क्या हुआ आजी जी? हाँ, आपका ध्यान किधर है? नहीं कुछ नहीं. मैं क्या सोचती थी, ये सब हिंदी में है ना, तो मैं कैसे पढ़ूं? अरे तो हम सिखा देंगे आपको. हाँ, लीजिए. हाँ. अरे मुन्ना, आप बैठिए, हम गंगा जल डाल लेंगे खुद. क्या हुआ मुन्ना? अनमने से लग रहा है. नहीं, बस थके हुए. आप पाठ कीजिए, हम चलते हैं. अरे शिव, गौरी तर खोलीत हा, तू वर काय चाललंस? वो ऊपर कुछ सामान है हमारा, वो लेने जा रहे हैं. काहीतरी गडबड दिसता. माझ्यासारखं ह्याका पण हम्माने काय ऐकवलं तर नाही ना. काय करू? माझ्या तो पोटात गोळ येईल. भीती वाटतं.
अम्माने काय चालवलंय काय